वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। जैसे कि आप हमारे तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, यूपी का जेवर। जी हां, यूपी को आज प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे और इसी के साथ उत्तर प्रदेश 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा। तो जेवर में बन रहा ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट के पहले चरण को पूरा करने के लिए 2024 का लक्ष्य रखा गया है। तो पहले चरण का विकास 10,050 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से हो रहा है। योगी सरकार ने एयरपोर्ट के लिए 5,845 हेक्टेयर की जमीन दे रखी है। तो पहले चरण का काम पूरा हो जाने के बाद एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इससे 1 लाख से ज्यादा रोजगार मौके पैदा होने की उम्मीद है। जेवर एयरपोर्ट यूपी का 10वां एयरपोर्ट होगा जो पिछले 7 साल में बना है। तो ये आप समझ सकते हैं। और ये पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर जो भव्य तैयारी की गई है, तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। तो 4 फेज में इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य होगा। पहले फेज में 10,050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और आज पीएम मोदी की तरफ से पहली ईंट रखकर इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जाएगी। तो 40 लाख यात्रियों की आवाजाही का अनुमान जताया जा रहा है। अब यूपी में इसी के साथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। तो यूपी का 10वां एयरपोर्ट होगा जो पिछले 7 साल में बना है और वहां पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, सीधा आपको लिए चलते हैं जेवर एयरपोर्ट और ग्रेटर नोएडा। हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजकुमार, सबसे पहले तो आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे, क्या कुछ हलचल वहां पर तस्वीरों के जरिए दिखाएं? निश्चित आसिमा, मैं फिलहाल इस समय 0 पॉइंट पे हूँ और ये रास्ता हमें ग्रेटर नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ लेके आता है। यहाँ से सीधे निकलते हैं, इसको 0 पॉइंट कहते हैं और ये यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से शुरू होता है। ये तकरीबन 178 किलोमीटर का जो एरिया है, ये सीधा आगरा से 185 किलोमीटर का एरिया आगरा से जोड़ता है। यही वो रास्ता है जिस रास्ते ने कहीं ना कहीं इस जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। 0 पॉइंट यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है जहाँ पर आज प्रधानमंत्री एक नई सौगात देश को देंगे। लेकिन 45 किलोमीटर दूर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। 0 पॉइंट पर पुलिस मुस्तैद है और यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले से भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 7 जिलों की पुलिस को लगाया गया है। 7,500 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी इसमें लगाए, क्योंकि आज देश को एक नया कीर्तिमान मिलने जा रहा है। देश बदल रहा है और कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मिलेगा, उसके बाद जो उद्योग के नए रास्ते जो खुलेंगे, वो कहीं ना कहीं एक नया कीर्तिमान कहीं गौतम बुद्ध नगर लिखने जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री का 12 बजे उनका लैंड होने का कार्यक्रम है। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे, गवर्नर मौजूद रहेंगी। आज इस कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन कार्यक्रम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तमाम लगे हुए हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार जो शिलापट स्थल है उस पर लगातार कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन आज एक नया कीर्तिमान कहीं ना कहीं एक स्थापित होने जा रहा है। बिल्कुल। और दुनिया और का जिस तरह से आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा को लेकर की गई है और हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि एक एक वाहन को यहाँ पर रोका जा रहा है और जांच पड़ताल यहाँ की जा रही है। आपके पीछे जो जवान है, जो सुरक्षा में तैनात है, आज की चुनौती को लेकर वो कितना उत्साहित है, कितना तैयार है, आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल सीधे जोड़ेंगे, क्योंकि पुलिस एक ऐसा माध्यम है वो कि चाहे कोरोना का दौर रहा हो और चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति रही हो, हमेशा सबसे पहले उम्मीद जो जगती है, मदद की जो उम्मीद जगती है, वो कहीं ना कहीं पुलिस से जगती है। और 40 किलोमीटर मतलब सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। कोई ड्यूटी का कोई समय नहीं है, लेकिन मौजूद हैं। आज एक बड़ा कीर्तिमान होने जा रहा है, आप भी उसके कहीं ना कहीं एक हिस्सा बन रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। माननीय पीएम साहब का आज प्रोग्राम है, तो ये हम लोग सभी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। और अच्छा, ड्यूटी कब से शुरू हुई आपकी और कब तक रहेगी? हम सुबह से लगे हुए हैं यहाँ, सुबह 7 बजे से ड्यूटी हमारी यहाँ लगी।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर आसिमा कोई समय नहीं होता। निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। सुबह 7 बजे से मुस्तैद हैं, 12 बजे का कार्यक्रम प्रस्तावित है प्रधानमंत्री क्योंकि का आने पूरी का, लेकिन जिम्मेदारी 45 का किलोमीटर दूर कहीं से ना कहीं सुरक्षा पूरी के व्यापक जिम्मेदारी की भूमिका इन्हीं जवानों के कंधों पर है, क्योंकि सुरक्षा में जरा सी चूक कहीं ना कहीं भारी पड़ जाती है और सुरक्षा व्यापक तौर पर काफी मुस्तैदी से हो रही है, जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन अब हम आए सौगात पर। चुनाव है विधानसभा के और उससे पहले एक एक कर जो पत्ते हैं वो सरकार की तरफ से खोले जा रहे हैं, सौगातों पर सौगातें। और इसी के साथ अब 5 एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश बन जाएगा। निश्चित तौर पर आसिमा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर पिछले 4.5 साल का जो कार्यकाल देखा जाए, उसमें जो कोरोना का जो दौर रहा, उस कोरोना के दौर को जिस तरीके से पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने झेला, उसके बाद तमाम अर्थव्यवस्था उसकी चरमरा गई, लेकिन एक नया भारत खड़ा करने की तरफ अग्रसर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। और ये जो एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट के आने से आसपास के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। पूरी दुनिया इसके आसपास एक सुरक्षा का एक कवच भी बनाने की तैयारी चल रही है, और वो डिफेंस कॉरिडोर जो है उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए देखा जा रहा है। हम पहले से भी बताते रहे हैं, अभी तक हिंदुस्तान के अंदर जो व्यवस्था है, जो हमारे हवाई जहाज़ हैं, उनको सर्विसिंग के लिए श्रीनगर, श्रीलंका और म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में जाना पड़ता है, लेकिन ये अकेला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां पर सर्विसिंग भी होगी। तमाम जितने भी हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और वो सब होंगे, उनकी सर्विसिंग का भी यहाँ पे इंतजाम किया जा रहा है। कार्गो का इंतजाम होगा, आसपास किस तरीके से उद्योग को और बेहतर किया जाए, तो उड़ता हुआ कहीं ना कहीं देश दिखेगा आज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तस्दीक को आज, उसकी जो जेवर की जो सरजमी है, वो आज कहीं ना कहीं पूरे देश में इतिहास लिखने की तरफ अग्रसर दिखेगी। जी आसिमा। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे राजकुमार। लेकिन एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से दी जाने वाली है इस एयरपोर्ट के जरिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देशवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा है, क्योंकि इसके साथ विकास की राह पर आगे पूरा देश बढ़ेगा। तो उत्तर प्रदेश इसके साथ पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे और इस एयरपोर्ट को लेकर भव्य तैयारी की गई है और आज पहली ईंट रखकर पीएम मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। बिल्कुल, एक बार फिर से राजकुमार आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से आपने सुरक्षा तो चाक चौबंद दिखाई है, एक बड़ी सौगात यहां पर मिलने जा रही है। इससे पहले अगर बात करें पीएम मोदी के स्वागत को लेकर, भूमि पूजन को लेकर किस तरह की भव्य तैयारी है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? एक बहुत बड़ा दिन आज आसिमा, तकरीबन 1 लाख, बिल्कुल निश्चित तौर पर तकरीबन 1 लाख लोगों की एक जनसभा कराने का एक जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है, कल हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे और थोड़ी देर बाद हम लोग पहुंचेंगे भी उस मौके पर। एक भव्य आयोजन इसको बनाया जा रहा है। इसके लिए एक कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव एक एनर्जी देने का, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह भी दिखा, क्योंकि थोड़ी बहुत गुटबाजी निश्चित तौर पे होती है। और गौतम बुद्ध नगर क्योंकि उत्तर प्रदेश का शो विंडो है और देश की राजधानी इससे बिल्कुल सटा हुआ है, इसका एक जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं हरियाणा से लगता है। और यहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं वो काफ़ी अवेयर माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं में आपसी गुटबाजी भी दिखी, लेकिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए हैं। चाहे वो जेवर के विधायक हों धीरेन्द्र सिंह, चाहे नोएडा के विधायक पंकज सिंह हों, चाहे दादरी विधानसभा सीट लगती है उसके विधायक तेजपाल हों, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर महेश शर्मा, तमाम लोगों, अगर मैं दिखाने का प्रयास करूं तो एक ये एंट्री पॉइंट पर एक ये स्लोगन लगाया हुआ है, और ये कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर के उन तमाम नेताओं की एकाग्रता को दिखाता है। और इसमें ये जो होर्डिंग है, इस होर्डिंग में मुझे गौतम बुद्ध नगर का एक भी नेता ऐसा नहीं दिखा जिसका इसमें फोटो ना लगा हुआ और वो संवैधानिक पद पर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हों, चाहे तीनों विधायक हों। कई होर्डिंग ऐसे भी दिखे जिसमें कहीं विधायक का फोटो गायब है तो कहीं जिलाध्यक्ष नहीं है। कई जगह चीज़ें इस तरीके की भी देखने में आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मामले को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी परसों एक दिन पहले कार्यक्रम का समीक्षा करने के लिए आए थे, और शायद वो भी कुछ ना कुछ ऐसी डोज और ऐसी गोली जरूर दे के गए हैं
कि ताकि कार्यकर्ता एक मंच पर दिखे। और आज इस जो ये रैली है, इस रैली को आज ऐतिहासिक रैली बनाने की तरफ कहीं ना कहीं टारगेट दिया गया है। देखना और इस बड़ा दिलचस्प होगा ऐतिहासिक रैली कि से शाम तक कहीं ना इससे कहीं क्या राजकुमार इसको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस रैली के जरिए विकास को लेकर तो एक एजेंडा सेट किया ही जा रहा है और जिस सपने को कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखा है और अब उसको कहीं ना कहीं पूरा उत्तर प्रदेश के जो वासी हैं वो जीते नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही उस मंच से एक सियासी संदेश देने की भी कोशिश होगी। स्वाभाविक है निश्चित तौर पर, क्योंकि हम जहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ से ठीक 50 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहाँ पे किसान लंबे समय से बैठे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा दिल करके और माफ़ी मांगते हुए अपने कानून, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को शुरू करने का जो संदेश दिया, कैबिनेट में फैसला हो चुका है। संसद के दोनों सत्रों में जो सत्र आने जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा उसमें इसको रखकर एक नया मैसेज देने का एक प्रयास किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर पूरा 7 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो शायद वो अपने कठोर फैसलों में से एक फैसला शायद ये लेने में और इस पर थोड़ा सा यू टर्न उन्होंने जरूर लिया है और आम किसानों से बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी बात को कहा। और आज इसका असर आशिमा कहीं ना कहीं मंच पर भी दिखेगा। और इस बिल्कुल राजकुमार, और हम चाहेंगे वो तस्वीरें भी आप जरूर दिखाएं और जल्द से जल्द उस ग्राउंड पर आप पहुंचे जहां पर ये भव्य तैयारी और पीएम का इंतजार हो रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए राजकुमार, जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी दी कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जवान कितने उत्साहित हैं और पूरी तरह से मुस्तैदी से हर एक वाहन की जो है जांच पड़ताल की जा रही है। और वही नजारा जो है उस ग्राउंड पर भी दिखेगा जहां पर भव्य तैयारी की गई है, उस मंच की जहां पर सियासी संदेश देने की भी कोशिश पीएम मोदी की तरफ से की जाएगी। लगातार इस पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।